शास्त्र के तत्वों को जो अपने जीवन में आचरण करता हुआ जो जगत में प्रतिपादन करे, आचार्यस्तेन कीर्तितः, उसको आचार्य कहा जाता है। लोग हृदय में सबको कहते हैं बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, सबको कहते थे कि भैया यदि कोई भाव पूर्वक हाथ ऊपर उठा करके यदि कोई हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहे तो महाराज ये संसार के सागर से मैं उनको उठा करके ये जाके गोलोक में बैठा देता हूं। कोई कहे तो सही एक बार हाथ ऊपर उठा के। वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी कहते जथेष्टंग्रे भ्रात कुरु हरि हरि ध्यानमनिसं मुदे तरणदायो मयि लगे इदं माहो। प्रभु की प्रेरणा से राजनित्यानंद प्रभु आए और नवद्वीप में रहते थे सूर्यदत्त पंडित। उनके पास दो कन्या थी, क्या नाम है? एक है वसुधा, बड़ी। वृंदावन में रहने वाले, जब भगवान का धाम है तो वहाँ रहने वाले भगवान के भक्त ही हैं। जो भी हैं, जिस प्रवृत्ति में भी हैं, जिस काम में भी हैं, वो भगवान के धाम में रहने वाले भगवान के निजन हो गए। उसमें भी जो भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में है, वो भगवान का बहुत नज़दीकी हो गए। तो अभी जो हमारे यहाँ भागवत की कथा कहने के लिए वृंदावन से ब्रजवादी बंधु जो आए हैं, वो भगवान के निजजन हैं। और ये गृहस्थ में प्रवेश नहीं किए, सीधा संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिए हैं। तो इसलिए ब्रह्मचारी भी हैं, ठीक है। और हम जो और लोग जो कथा बोलते हैं और भी जो कोई बोलते हैं, उनकी भाषा में अब ब्रजवासी का जो टोन है उसमें मधुरता थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए आप लोग को समय मिलता है तो आकर के या इनकी कथा श्रवण कीजिए। आज प्रथम दिन श्री राधा गोविंद मंदिर गरम नाला साक्षी, श्री राधा गोविंद मंदिर गरम नाला साक्षी, ये फ्लावर मिल रोड है। पास में पीछे, इस मंदिर के पीछे राजेंद्र विद्यालय है। राजेंद्र विद्यालय को लोग जानते हैं, बच्चों का प्रतिष्ठित विद्यालय है। यहाँ एक कथा हो रही है और आज कथा का प्रथम दिन है और आज लेके 7 दिन तक कथा चलेगी। कथा का टाइमिंग क्या है? कथा का टाइमिंग 3 बजे से लेके 7 बजे तक है। 4 घंटे के कथा का टाइमिंग दिया है और 3 बजे आरंभ हो जाएगा और 7 बजे उसकी आरती हो जाएगी, विराम हो जाएगी और 8 बजे में प्रसादी भी लोगों को मिल जाएगा। लोग अपने अपने घर जाके सही समय से अपना घर के काम को भी देखेंगे। ये सब सोच करके हम लोग ये टाइमिंग किए हैं। और 8वें दिन कथा के समाप्ति के जो 8वां दिन होगा, उस दिन विद्वत गोष्ठी करेंगे। भागवत क्यों, भागवत किस लिए, भागवत किसके लिए, इस पर चर्चा करेंगे। उसमें बहुत जगह के विद्वान आएंगे। इसमें बाहर से भी आचार्य जी आएंगे, खड़गपुर से, कोई डिमना से आएंगे, कोई कहीं कहीं से भी आएंगे। जो भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान के विषय में जानकार हैं, ऐसे लोग सब भगवत चर्चा करेंगे। आप लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। हम राधा गोविंद मंदिर के सेवक हैं, राधा गोविंद जी की सेवा करते हैं और इसलिए प्रत्येक साल ये अनुष्ठान हमारे यहाँ होता है। कथा तो यहाँ साल में 3 बार होता है। दामोदर मास में कथा होती है, ये व्यास पूजा में कथा होती है। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी के अवसर पर भी यहाँ कथा होती है। इसलिए आप लोग को समय मिले तब आइए और ब्रजवासी के मुख से सुनिए। हमारे मुख से तो बहुत बार आप लोग कथा सुने हैं और भी सुनेंगे, क्योंकि जब कोई नहीं आते हैं तो हमको तो करते ही हैं।